हेलो गाइस, मेरे पास एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कर आया हुआ है। और ये केंद्रीय विद्यालय के सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन, और सीबीएसई बोर्ड का जो सैम्पल पेपर था 2026 का, उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो चलिए मैं एक बार ये क्वेश्चन रिकॉल करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, कंपनी की एक बैलेंस शीट दी हुई है। ये बैलेंस शीट है, अगर आपको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ। ये 2025 है, ये 2024 है। यहाँ पर मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जो लास्ट ईयर 2 करोड़ की थी, अब हो गई है 2,37,60,000 की। ठीक है, यही चीज़ इसके नोट्स में भी लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से हो गई है 2,37,60,000। इसका मतलब इस साल में हमने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो 37,60,000 रुपीज़ के इशू किए, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। फिर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, जो पिछले साल में 10 लाख का था, अब इस साल में 20 लाख का हो गया है। इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 10 लाख के प्रीमियम पर हमने शेयर बेचे, तो हमारे पास ये 2 डिजिट का डिफरेंस आ गया। नीचे अब हमें टीचर ने क्या दिया है, नीचे दिया है ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड जो है, यानी जो ये कंपनी है, उसने ग्लोरिया लिमिटेड की कुछ एसेट्स खरीदनी है 50 लाख की, और कुछ लाइबिलिटीज़ खरीदनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर हमने एसेट्स खरीद लिए हैं तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए की, 50 लाख रुपीज़ की। टू लाइबिलिटीज़, हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज़ खरीद ली हैं जो कि 20 लाख रुपए की खरीदी हैं। अब जिस कंपनी से खरीदी है उस कंपनी का नाम है ग्लोरिया लिमिटेड, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोरिया लिमिटेड हो जाएगा वेंडर। ये हमारी पहली एंट्री बन गई। हमें नहीं पता कि हमने ग्लोरिया लिमिटेड से ये सब कुछ कितने का ख़रीदा है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है 40,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किए हैं 4 रुपये के प्रीमियम पे कैश में, यानी ये हमने पब्लिक को बेचे हैं। जब हम शेयर कैश में पब्लिक को बेचते हैं तो क्या एंट्री बनती है, पहले मैं इसकी एंट्री बना लेता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा हम एक साथ ले रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमने क्या किया, 40,000 मल्टीप्लाई 14 कर दूं, क्योंकि एक शेयर हमारा कितने रुपए का था, एक शेयर था 10 रुपये का, और हमने 14 का बेचा है, तो मुझे टोटल पैसा कितना मिला है, 5,60,000। तो मेरी पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,60,000 से, ये मेरी एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री जब बनाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,60,000 डन। टू शेयर कैपिटल में मैं कितने पैसे लिखूंगा, 4 लाख रुपीज़, 40,000 मल्टीप्लाई 10। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा, 1,60,000 रुपीज़। तो ये वो पॉइंट की एंट्री मैंने बना दी जो यहाँ पर लिखा हुआ था। इसके अलावा लिखा हुआ है, इसके अलावा कंपनी ने कोई भी शेयर इशू नहीं किए, ना तो स्वेट इक्विटी शेयर, ना बोनस शेयर, ना इसॉप। ठीक है, अब ये चाहता है कि जो भी डिफरेंस है उसकी आप एंट्री बनाओ। देखो सुनो, पूरे साल में हम लोगों ने टोटल कितने शेयर इशू किए, 37,60,000। उसमें से 4 लाख के शेयर तो हमने पब्लिक को बेच दिए। तो ये 4 लाख के शेयर अगर हमने पब्लिक को दिए हैं तो इसका मतलब हमने वेंडर को कितने शेयर्स दिए, 33,60,000 के शेयर हमने वेंडर को दे दिए। किसको दे दिए, वेंडर को। तो यहाँ पर वेंडर का नाम है जी लिमिटेड, यानी जी लिमिटेड को हमने कितने रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 33,60,000 के शेयर इशू कर दिए। इसके अलावा क्वेश्चन में यहाँ पे और कुछ लिखा है नहीं, यहाँ पे लिखा है कि हमने कितने प्रीमियम पर इशू किए वो भी निकाल लेते हैं। भाई टोटल 10 लाख का प्रीमियम है, इसमें से 1,60,000 का प्रीमियम तो पब्लिक को जो शेयर बेचे थे उससे रिलेटेड है। ये वो प्रीमियम है जब हम शेयर पब्लिक को बेच रहे थे वहाँ से मिला था, तो ये पब्लिक से मिला हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो बाकी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 8,40,000 का, ये हमने किसको दिया होगा, वेंडर को शेयर प्रीमियम पर बेचे होंगे। तो यहाँ पे 8,40,000 रुपीज़ किस में चले गए, वेंडर में। इन दोनों का टोटल करेंगे तो यानी कि हमने वेंडर को टोटल पेमेंट कितना दिया है, 42 लाख का। इतने के शेयर दे दिए, इतने रुपए प्रीमियम पर दे दिए। यहाँ पर हमने लिख दिया वेंडर के अकाउंट में 42 लाख रुपीज़, डन। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में नहीं है, चेक करो। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है। जब डेबिट में कम आता है तो हम डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, अपनी गुडविल। तो यहाँ पे हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, 12 लाख रुपीज़ की हमारी गुडविल हो जाएगी, डन।
तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा डिफरेंस से सॉल्व होता है। यहाँ पे हमने प्रीमियम का डिफरेंस अलग से लिख लिया और शेयर कैपिटल का डिफरेंस अलग से लिख लिया। जितने शेयर हमने पब्लिक को इश्यू किए थे वो हमने पहली 2 एंट्री में दिखा दिए यहाँ पर, ये हमने पब्लिक को इशू किए थे। उसके बाद जो डिफरेंस वाला था वो शेयर हमने वेंडर को दिए थे, वेंडर का अमाउंट आ गया, वहाँ से हमारा गुडविल या कैपिटलिज्म निकल जाएगा। ऊपर कम होता है तो गुडविल, नीचे कम होता है तो कैपिटलिज्म। होप यू इस वीडियो से तुम्हें ये इस तरह का क्वेश्चन करना आ गया होगा।